हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JRV कोचिंग सेंटर पर। तो पिछले वीडियो में हमने ई और संधि के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके अगले वाले संधि यानी कि वृद्धि संधि के बारे में। तो वृद्धि संधि का सूत्र होता है, सूत्र इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है दोस्तों। तो मैंने लिखा है इसका सूत्र वृद्धिरेच। क्या होता है? वृद्धि रेच। अब इसमें से एक प्रत्याहार निकल कर आता है, प्रत्याहार, प्रत्याहार। इसमें से एक प्रत्याहार निकल कर आता है यहाँ से, एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार। और इसके अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं उसको मैं बताता हूँ। जैसे माहेश्वर सूत्र के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माहेश्वर सूत्र की शुरुआत ऐसे हुई थी, अ ई उड़ रील रिक ए ओंग औच, इस तरीके से हुई थी। तो प्रत्याहार में जो पहला वर्ड होता है उससे स्टार्ट करते हैं और जो अंतिम वर्ड होता है वहाँ पर जाकर रुकते हैं। और इसमें एक बात ये ध्यान देना है, इसके और इसके बीच जितने हलंत वाले वर्ड आते हैं उनको हम नहीं लेंगे। जैसे इसके बीच ये शुरुआत हो रहा है ए से, तो ए ओंग आए औच, यहाँ पर जाके रुक जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ ए ओंग, ए ओंग ए औच। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हमें हलंत वाले वर्ड को नहीं लेना है, ठीक। तो कितने बच गए? ए ओ ए ओ, इतने बच गए। अब नियम क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, आ के बाद क्या है? ए आए या फिर ए आए, तो उसका बनेगा आए, ठीक। या फिर अ या आ के बाद ओ आए या फिर औ आए, तो इसका बनेगा औ, ठीक। तो अब बस इतना ही ध्यान देना है आप लोगों को वृद्धि संधि के बारे में। इसका पहले हम सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र से यहाँ से पीछे से एक प्रत्याहार निकल कर आता है, एच प्रत्याहार। और इस एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओंग ए औच वर्ड आते हैं, लेकिन इसमें हलंत वाले वर्डों को नहीं लेना है। अब आगे ध्यान देना है कि यदि नियम यहाँ से शुरुआत होता है इसका कि यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो इन दोनों के मेल से अ बनता है, या फिर अ या आ के बाद ओ आए या फिर ओ आए, इन दोनों के मेल से अ बनता है। यानी कि प्रथम वर्ड का अंतिम से प्रथम शब्द दिया रहेगा, उसका अंतिम वर्ड इन्हीं दोनों में से कोई होगा। और द्वितीय जो बाद में शब्द पड़ेगा उसका जो पहला वर्ड होगा वो ए होगा या फिर ए होगा, ठीक। तो इन्हीं दोनों के मेल से ये बनेगा और इन दोनों के मेल से ये बनेगा। बस इतना ही बात ध्यान देना है, हमारी संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बस इसमें उदाहरण मैं देता हूँ, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण में जैसे मैंने लिख दिया एक धन एक, क्या लिखा है? एक धन एक। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? को किससे मिलकर बना है? आधा क और पूरा अ, इन्हीं दोनों से तो मिलकर बना है ना क। तो इसके लास्ट में अंतिम में अ आ रहा है, ठीक। जैसे बोल रहे हैं क, तो लास्ट में क्या हो रहा है? उच्चारण अ आ रहा है। फिर उसके बाद द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ड है ये इसकी शुरुआत ए से हो रही है, तो अ और ए मिलकर क्या बनेगा? मैंने बताया था अ बनेगा, ठीक। अ आए या फिर आ आए, फिर उसके बाद ए आए या फिर अ आए, तो इन दोनों के मेल से अ बनेगा। उसी प्रकार अ फिर ए के मेल से क्या बनेगा? अ बनेगा। तो संधि क्या हो जाएगी? ए
क तो आधा क वैसे ही रहा, ठीक। इसको एक पल के लिए आधा क समझते हैं। और ये अ और ये ए मिलके क्या बनेगा, अय। तो उस अय की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी और ये वाला क यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारी संधि हो जाएगी एक धन एक मिलके एकाएक हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा सौदा, सौदा धन एव, सदा धन एव। तो इसका भी उसी तरीके से करेंगे। इसका भी जैसे इसके लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है भाई, दो है तो कैसे बना होगा, आधा दो प्लस पूरा आ मिलके दा बन गए होंगे। और उसके बाद ए आ रहा है तो आ और ए जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर आ और ए, तो दोनों के मेल से बनेगा अय। तो उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा सदा धन एव। तो स, इसको एक पल के लिए आधा दस समझें, और ये आ और ये ए दोनों मिलके क्या बनेंगे, अय। तो यहाँ पर लिख देता हूँ अय और ये वाला हुआ यहाँ पर बच जाएगा, ठीक। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको ट्रिक बताता हूँ, इस वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। मैं लास्ट में ट्रिक बताऊँगा जिससे आप इन नियमों को पढ़े बिना ही बस देख के ही संधि समझ जाएंगे कि कौन सी संधि है। लेकिन ये इसके की पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है कि ये वृद्धि संधि है, ठीक। तो आइए अब आगे देखते हैं, अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैंने लिखा महा धन औषधि, क्या लिखा, महाधन औषधि, महाधन औषधि। ये मिलके क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है भाई, हा कैसे बना होगा, आधा ह प्लस पूरा आ मिलके महा बन गए होंगे। और यहाँ पर औ आ रहा है तो आ और औ के मेल से क्या बनेगा, आ और औ के मेल से क्या बनेगा, औ। तो यहाँ पर भी हो जाएगा महो, म को म लिख देंगे, फिर आधा ह, इस पर एक पल के लिए आधा ह समझें, फिर ये आ और ये औ मिलके औ बन जाएंगे, दोनों के मेल से औ बनेगा। तो महो और स को उसी तरह और धी को भी उसी तरह उतार देंगे, क्या हो जाएगा, महौषधि, ठीक। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा देव धन औदार्यम, देवधन औदार्यम। तो इसकी संधि आधा व प्लस पूरा अ, यानी कि वो बना है आधा व और पूरा अ से मिलकर, और यहाँ पर क्या आ रहा है, औ आ रहा है। तो अ और औ इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, औ। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अ है और यहाँ पर औ है, तो दोनों के मेल से बन रहा है औ। तो यहाँ पर भी दोनों के मेल से बनेगा औ। तो औ की मात्रा कहाँ लगेगी, इस पर, व पर लगेगी। तो दे को उसी तरह लिखते हैं, ठीक। व को इसको एक पल के लिए आधा वो समझें, और ये अ और औ मिल के क्या बनेंगे, औ। औ की मात्रा हो जाएगी देवो। फिर उसके बाद दार्यम, दार्यम को उसी तरह उतार दीजिए, देवो दार्यम। तो इसकी संधि हो गई देवो दार्यम, ठीक। तो मैंने इन सभी पर मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा, एक संधि में आपको होमवर्क देता हूँ। जैसे मैंने लिखा वन धन औषधि, वन धन औषधि। इसकी संधि क्या होगी, और परम धन औषधि, इसकी संधि क्या होगी। इसका आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो जाते जाते मैं ट्रिक बता दूं, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, तो
ट्रिक के लिए इसमें ध्यान देना है कि जैसे एक लिखा है प्लस एक है, तो इन दोनों शब्दों को आपको बार बार पढ़ना है। जैसे मैंने पढ़ा एक धन एक, एक 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 एक, क्या निकल रहा है? एक एक। बार बार हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? एक एक। तो इसकी संधि क्या हो जाएगी? एक एक। जैसे एक धन एक, एक 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 एक, क्या निकल रहा है? एक एक। ठीक। उसके बाद जैसे सदा धन एव लिखा है, इसको भी बार बार पढ़िए। जैसे सदा एव, सदा एव, सदा एव, सदैव, क्या निकल रहा है? सदैव। ठीक। और जैसे अगला है महाधन औषधि, तो इसे भी आप बार बार पढ़िए। महाधन औषधि है तो महाऔषधि, 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 क्या निकल रहा है? महाऔषधि। तो इसकी संधि क्या हो जाएगी? महाऔषधि। ठीक। उसी प्रकार अगला है देव धन औदार्यम, तो इसे भी बार बार पढ़िए। जैसे देव औदार्यम, देव औदार्यम, देव औदार्यम, देव औदार्यम, देव औदार्यम, क्या बना है? देवौदार्यम। ठीक। क्या हो जाएगी? देवौदार्यम। तो बस संधि को समझने का यही सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि उन दोनों दिए हुए शब्दों को आपको बार बार पढ़ना है, जिसके माध्यम से आप संधि को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इन दोनों शब्दों का आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि संधि क्या होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।